सेट जब मारते थे तो उसमें जो भी जीके जीएस का क्वेश्चंस आता था, जो भी मुझसे सॉल्व नहीं हो पाता था, तो फिर हम उसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेते थे। फिर उस कॉपी को अच्छे से फिर रिवाइज़ करके पढ़ते थे। फिर जब कोई मुझे प्रॉब्लम होता तो फिर मैं बुक्स को ही रिवाइज़ करता था। उसी से मैंने जीके जीएस कंप्लीट किया था। जीके जीएस लगभग मैं 2 घंटा, ढाई घंटा जीके जीएस पे टाइम स्पेंड करता हूँ। एनटीपीसी में मेन जो जीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस बहुत कम होते हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन ही साइंस से पूछे जाते हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। फिर यूनेस्को साइट में जो भी कब शामिल किया गया वो सब क्वेश्चंस उसमें दिया रहता है। कला संस्कृति से रहता है, पर जो भी फेस्टिवल्स हैं वो सभी से रहते हैं। डांस से, जितना भी डांस है वो सभी से क्वेश्चंस अच्छा खासा रहता है एनटीपीसी में। टेम्पल सब है, कब कौन शासक बनवाया था, कब बनाया गया था, किस शताब्दी में बनाया गया था, वो सब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आर्टिकल्स का लगभग आपके पास 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। के लिए तो लुसेंट बुक ही है सही, और जीएस के लिए आप साइंस एनसीईआरटी पढ़ लें, और जो अभी रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम हुआ है उस सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर लें, अच्छा तो उनसे कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक पर एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है। तो आप अपने वीक सेक्शन पर काम करके उसकी प्रिपरेशन करके आप सक्सेस पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। तो यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 608 रुपये मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन हमारा कोड DOMC यूज करके परचेज करते हैं तो ये भी 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको 695 में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है अंकित जी, जो कि एक ग्रुप डी में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, और इनसे हम जानेंगे जीके जीएस की स्ट्रेटेजी, क्योंकि इन्होंने एनटीपीसी के एग्जाम्स के सभी लेवल्स के एग्जाम को क्लियर किया था और फाइनल में इनका किसी कारणवश नहीं हो पाया था। तो इनसे हम जानेंगे आज की वीडियो में जीके जीएस को कैसे पढ़े, और जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अभी एनटीपीसी के एग्जाम्स होने वाले हैं अभी, तो उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए अंकित जी से जानते हैं तो उन्होंने जीके जीएस की तैयारी कहाँ से की थी और उन्होंने कैसे सफलता पाई उसमें। तो अंकित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए। और आप जीके जीएस के बारे में बताइए, जीके जीएस आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, एकदम स्टार्टिंग से बताइए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। जीके जीएस को मैंने लुसेंट बुक से ही पढ़ा था, और मुझे सेल्फ स्टडी से ही लुसेंट बुक को हम कंप्लीट किए, और लगभग लुसेंट बुक को हम 10 बार करीब पढ़े थे। फिर सेट जब मारते थे तो उसमें जो भी जीके जीएस का क्वेश्चंस आता था, जो भी मुझसे सॉल्व नहीं हो पाता था, तो फिर हम उसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेते थे। फिर उस कॉपी को अच्छे से फिर रिवाइज़ करके पढ़ते थे। फिर जब कोई मुझे प्रॉब्लम होता तो फिर मैं बुक्स को ही रिवाइज़ करता था। उसी से मैंने जीके जीएस कंप्लीट किया था। और जीके जीएस के लिए आपने कितना टाइम दिया था एक दिन में? जीके जीएस लगभग मैं 2 घंटा, ढाई घंटा जीके जीएस पे टाइम स्पेंड करता था। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं वो अभी पढ़ना चालू किए हैं या फिर ग्रुप डी के लिए पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि हम कितना टाइम दें, और एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं 2.5 महीने बच्चे हुए हैं, उसमें कितना समय दें, मतलब स्टार्टिंग में कितना टाइम देना चाहिए और बाद में एग्जाम नजदीक आने पर कितना टाइम देना चाहिए? स्टार्टिंग में तो आप 2 घंटा प्लस ही दें, लेकिन जब एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया तो क्योंकि आपको सभी चीज़ों पे रिवाइज करना है, तो आप लगभग कोशिश करें कि हम उतना ही दे पाएँ, ना हो पाए तो 1 घंटा प्लस तो ज़रूर ही दें जीके पे। और एनटीपीसी में जीके जीएस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा बताइए। एनटीपीसी में मेन जो जीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस बहुत कम होते हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन ही साइंस से पूछे जाते हैं, और जीके के सभी टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं। मेनली जो होते हैं, जो मिसलेनियस होते हैं, मिसलेनियस के क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। फिर यूनेस्को साइट में जो भी कब शामिल किया गया वो सब क्वेश्चंस उसमें दिया रहता है। कला संस्कृति से रहता है, पर जो भी फेस्टिवल्स हैं वो सभी से रहते हैं। डांस से, जितना भी डांस है वो सभी से क्वेश्चंस अच्छा खासा रहता है एनटीपीसी में। फिर जो क्या कहते हैं, टेम्पल सब है, कब कौन शासक बनवाया था, कब बनाया गया था, किस शताब्दी में बनाया गया था, वो सब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। नदी वगैरह में से भी रहता है? नदी भी आते हैं, आर्टिकल्स रहते हैं, ठीक। और क्या कहते हैं, आपको आर्टिकल्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे? आर्टिकल्स का लगभग आपके पास 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। तो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है? हाँ, आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे एग्जाम्स हुई 2024 में, जैसे टेक्नीशियन की, आपकी एएलपी की,
तो सारे एग्जाम का जो पैटर्न होता है जी। उस पैटर्न से भी बच्चों को करना चाहिए उसको कि नहीं जीके? हाँ, उस पैटर्न को तो बिल्कुल अपनाना चाहिए आप बच्चों को, क्योंकि उसी पैटर्न से आपको आगे के एग्जाम जो रिसेंटली जो होने वाला है अभी, उससे उसका पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहे हैं। अंकित जी, जैसे आपने जीएस में सफलता पाई, एनटीपीसी में एग्जाम भी आपने क्रैक किया था, तो जीके जीएस के लिए आपने कौन सा बुक यूज किया था? उस बुक का एक बार नाम बताइए। जीएस को तो हम एनसीईआरटी पढ़े थे 9-10 का, और मेरे पास एक आलोक प्रकाशन का बुक था। जब 9-10 पढ़ते थे तो उसका रेफरेंस बुक था, तो हम उससे भी अपना साइंस कवर किए थे, क्योंकि उससे अच्छा से कॉन्सेप्ट डाला हुआ था और समझ में भी आता था। उसमें एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन अलग से डाला हो गया था। और जीके जीएस के लिए कोई बच्चों को बुक सजेस्ट करना चाहेंगे तो कौन सा बुक सजेस्ट कीजिएगा? जीके के लिए तो लुसेंट बुक ही है सही, और जीएस के लिए आप साइंस एनसीईआरटी पढ़ लें, और जो अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम हुआ है वो सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर लें, अच्छा तो उनसे कवर हो जाएगा। अभी जैसे मैं आया था अभी, तो आपके पास कोई बुक देखा था, कौन सा बुक अभी पढ़ रहे हैं आप? अभी हम ये लुसेंट बुक पढ़ रहे हैं, ये है लुसेंट बुक, न्यू वाला है। मैं पहले भी पढ़ा हूँ, और अभी रिसेंटली अभी मैं फिर से इसको एक बार पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। और सभी का मैं पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया हूँ टेलीग्राम चैनल से, कर्ण प्रताप सर के चैनल से। और मेरे पास सभी मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, साइंस का सभी का मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, तो मैं उसको भी देखता हूँ। और जो क्वेश्चन मुझे जहाँ लगता है कि जीके में ऐड करना चाहिए या नहीं है, तो मैं उसको तभी ही उसी टॉपिक में ऐड कर देता हूँ, तो मैं अच्छे से उस चीज़ को याद कर पाता हूँ। ये जीके जीएस के लिए कौन सा एडिशन है? ये नवंबर 2024 का अभी रिसेंटली नया एडिशन है, 2024 का एडिशन है। न्यू आया है? तो हाँ, न्यू है। पुराने वाले में और न्यू वाले में क्या डिफरेंस? पुराने वाले और न्यू वाले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पुराने वाले में कला, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक नहीं था इसमें, और क्या कहते हैं, जैसे कुछ बुक्स सब का नाम भी इसमें नहीं डाला हुआ था, जो पिछला एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें हम देखे हैं कि वो सब डाला गया है, और इसको करंट से जोड़ के बनाया गया है इस बुक को। जो मान लीजिए पिछले ईयर 2019-20 में कुछ चीज़ों का नाम चेंज हुआ था, तो उस सबको यहाँ पे, जो हिस्ट्री में कुछ ऐसे चीज़ों का नाम चेंज हुआ था, चाहे वो कोई स्टेशन हो, या कोई जगह का नाम हो, या कोई एयरपोर्ट का नाम हो, या कोई स्टेडियम का नाम हो, तो वो सभी को इसमें नोट कर दिया गया, उस तरह नोट करके डाल दिया गया कि रिसेंटली अभी इसका नाम ये है। मतलब काफी एनालिसिस करने के बाद इसको रिवाइज किया? हाँ, काफी एनालिसिस करने के बाद इसको अभी रिवाइज किया गया है। जितने भी रामसर साइट्स हैं, या फिर जितने भी अभी रिसेंटली जितने भी अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व हैं, वो सभी को करंट से जो अभी जितना है वो डाला गया है। तो लुसेंट बुक एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट है? हाँ, सफिशिएंट है लुसेंट बुक, बीपीएससी के पीटी तक के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा और कोई बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? इसके अलावा नहीं पढ़ने की, यदि प्रीवियस ईयर कर ले और ये कर ले तो काफी। प्रीवियस ईयर बच्चे कहाँ से करें? प्रीवियस ईयर या यूट्यूब पे कोई भी टीचर जो भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस करवाएं उसको देख लें तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल ले जो अभी एग्जाम में, वो अच्छा है, और फिर लुसेंट बुक काफ़ी। मॉक टेस्ट जीकेजीएस के लिए मॉक टेस्ट देखी नहीं? हाँ, मॉक टेस्ट आप टेस्ट बुक ऐप से आप सेक्शनल जीकेजीएस का सभी चीज़ों का पॉइंट सब टॉपिक का है, टेक्स्ट बुक पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ से सेक्शनल मार के जीकेजीएस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने लुसेंट बुक के बारे में बताया कि लुसेंट काफी अच्छा अभी न्यू रिवाइज बुक आया हुआ है, तो लुसेंट के अलावा और भी कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे आप बच्चों को? हाँ, लुसेंट के अलावा मैं सजेस्ट करना चाहूँगा घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का कोई बुक है तो आप उनको ले लें। तो घटना चक्र में उसमें भी एक अच्छा खासियत है कि क्वेश्चंस के सामने ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है, जो क्वेश्चंस है उसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन दिया, तो वो भी बहुत अच्छा बुक है। हम भी कुछ टाइम उसको पढ़े थे, ग्रुप डी का ही जो 2018-19 में हुआ था, तो वो भी था मेरे पास, तो मैं वो भी पढ़ा था। लेकिन मैं ज़्यादा प्रायोरिटी लुसेंट को ही दिया था, और इसी को मैं बहुत बार रिवाइज किया था, और बार बार इसी को पढ़े थे, तो ज़्यादा मेरा जो भी कंफ्यूजन था ज़्यादा क्लियर इसी से हुआ। और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आएंगे लगभग? करंट अफेयर्स के लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप डी एनटीपीसी सभी में 10 क्वेश्चन आएंगे। और मैं आप बच्चों को सलाह दूंगा कि आप जीके जीएस के साथ करंट अफेयर्स को भी साथ में ही पढ़ें, एग्ज़ाम के टाइम के लिए नहीं छोड़ें, अभी से पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स खिलाड़ी के नाम होते हैं, बहुत सारे राज्य कुछ अजीब अजीब नाम होते हैं जो आपको एक बार पढ़ के उसको अच्छे से याद नहीं कर सकते हैं। तो आप जब तक उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक वो अच्छे से याद नहीं होगा, और वो काम साथ ही करें, उसको भी रिवाइज करने की कोशिश करें, तभी आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जीके जीएस को आप कहाँ से पढ़े, किस बुक से पढ़े। अंकित जी ने आपको बताया कि उन्होंने लुसेंट को फॉलो किया था, साथ ही घटना चक्र को भी बताया कि वो भी बेस्ट है आपके लिए। तो आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को इनकी बातों को फॉलो करना होगा,
और डेली फॉलो करना होगा, तभी आप लोग सिलेक्शन पा पाएंगे। क्योंकि एक सरकारी जॉब हर किसी को चाहिए, एक मिडिल क्लास का सपना होता है एक सरकारी जॉब रेलवे में लेने का। तो आप लोग अभी से लग जाइए, एकदम मेहनत कीजिए, एकदम जीके जीएस में गर्दा उड़ा दीजिए। धन्यवाद।